नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को विजयादशमी के पावन पर्व की बहुत-बहुत बधाई। और बहुत रात गए आपसे संवाद इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये 2 दिन रहे हैं, ये तमाम अपडेट्स लेने में हमने लगाए और पूरा जो है वो छुट्टी का ही माहौल रहा है। और आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक और विलक्षण घटना एसवाल के इतिहास में हुई है, और वो ये है कि छुट्टी के दिन, जी हाँ, जब जो है गज़टेड हॉलिडे हो, उस दिन एडमिशन की शुरुआत हुई। ये आप कह सकते हैं कि शायद प्रवेशार्थियों का इतना दबाव था, क्योंकि जब भी हम एसवाल कैंपस विज़िट करते थे या कैंपस में भी मुझे स्टूडेंट्स मिलते थे, तो वो एसवाल के दाखिले कब से शुरू होंगे, इसको लेकर बड़ी जानकारी जो है वो पूछते थे। कई वेबसाइट्स पर और यहाँ तक कि एडमिशन को लेके कंफर्म डेट भी बताई जाती थी कि हाँ, इस डेट से एडमिशन शुरू हो रहे हैं और उस डेट से एडमिशन। एक जगह तो अफ़वाह भी उड़ गई कि 31 अगस्त जो है वो एसवाल में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। लेकिन बाद में जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन को खुद एक एडवाइज़री जारी करके बताना पड़ा कि नहीं, ऐसी जो है वो कोई भी बात नहीं है, अभी एसवाल के दाखिले शुरू नहीं हुए। स्टूडेंट्स के मन में था कि जब परंपरागत रूप से जो 5 कोर्स चल रहे थे, उनके लिए जो है वो डीईबी की जो अप्रूवल है वो लगभग 5 साल के लिए मिली थी, तो उनको तो कम से कम शुरू किया जा सकता था। इग्नू में भी जो है वो बड़ी ही तेज़ गति से जो है वो प्रवेश प्रक्रिया चल रही थी और स्टूडेंट्स वहाँ पर एडमिशन ले रहे थे। इसके लिए डीयू के वीसी को मोर्चा सँभालना पड़ा, और आपने देखा भी होगा डीयू के, अगर आप ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल को देखें, तो हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सवाल भी पूछे जो एसओएल के लिए बहुत ही उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल था, कि जो एसओएल में 5 कोर्सेज़ हैं, उसके अलावा जो और 6 कोर्सेज़ आ रहे हैं, तो क्या उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है? लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और बड़े कैनवास का है। फ़िलहाल तो अभी ये है कि जो पहला दिन रहा है एडमिशन का, वो एसओएल के लिए सुपरहिट रहा है। सुपरहिट यूँ रहा है क्योंकि पहले ही दिन 6000 से अधिक रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कहाँ तो ये कहा जा रहा था कि इतनी समस्याएँ हैं और स्टूडेंट्स कहीं और एडमिशन ले चुके हैं। फिर भी जो है वो ड्यू एसओएल को लेकर एक जो आकर्षण है, वो पूरे देश भर के विद्यार्थियों में है, जो कि पहले दिन का रजिस्ट्रेशन बताता है। अभी जो ड्यू के रजिस्ट्रार की ओर से हमें आधिकारिक रूप से जो पूरा एडमिशन का शेड्यूल भेजा गया है, उसके मुताबिक 31 अक्टूबर तक जो है रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और एडमिशन लिया जा सकता है। ये एसओएल के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं। फ़िलहाल जो है वो जो सूचना है, उसके हिसाब से अभी जो एमबीए है, मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 तारीख से शुरू होगी, और अभी जो है उसमें अभी समय है। लेकिन जो यूजी कोर्सेज़ में भी जो इतनी तेज़ी आई है, आपके मन में आ रहा होगा कि एसओएल को लेके पिछले दिनों बहुत सारे जो है वो घटनाक्रम चल रहे हैं। रिज़ल्ट्स का बहुत स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतज़ार है। हमने भी रिज़ल्ट्स के 2 अपडेट दिए थे शुरुआत में, जो दोनों अपडेट्स सोर्सेज़ के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बहुत सटीक थे। लेकिन बाद में जो हमने 2 अपडेट दिए, उसके हिसाब से वो अपडेट खरे नहीं उतरे। कई स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया था ड्यू का, तो उसमें बड़े पैमाने पर एब्सेंट की समस्या हुई थी। और आपको याद होगा कि उन दिनों मैंने डीन एग्ज़ामिनेशन का इंटरव्यू लिया और उन्होंने एक बात कही थी कि एब्सेंट की जगह पर अगर रिज़ल्ट अवेटेड दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसको एब्सेंट मिलता है, तो फिर वो भागता है अपनी अटेंडेंस शीट और तमाम उसको, जिससे कि वो खुद को साबित कर सके कि वो एग्ज़ाम में प्रेज़ेंट था, उसने एग्ज़ाम दिया। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने चैनल पे दिखाया भी कि एक स्टूडेंट किस तरीके से स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज जाकर ना केवल अपनी अटेंडेंस शीट लेके आया, बल्कि वो बाकी और 2 विद्यार्थियों की भी अटेंडेंस शीट लेके आया। जब एनुअल मोड का रिज़ल्ट
अपडेशन के लिए गया तो ये पाया गया, जैसा कि सोर्सेज ने बताया है, कि फिर से वही दिक्कतें हो सकती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को बड़े पैमाने पर एब्सेंट शो हो सकता है, तो उसको दोबारा चेकिंग के लिए भेज दिया गया। इस बीच एनुअल मोड की गाड़ी को रोककर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का रिजल्ट निकालने की जो है वो गाड़ी को आगे बढ़ाया गया। तब सवाल ये उठा, हमने चैनल पर भी उठाया था, कि जब बीए ऑनर्स इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या इतनी कम है, तो फिर उनके रिजल्ट्स को निकालने में क्यों दिक्कत हो रही है। बीए ऑनर्स का जो मामला है वो कॉलेजेस का है, जैसा कि एसओएल प्रशासन ने बताया है, और कॉपियाँ भी जो है वो सेंटर्स पे उसी मुताबिक एक तय शेड्यूल होता है, वो चेक होती हैं और फिर उन कॉपियों को मंगाया जाता है, उन्हें उनके यूनिक पेपर कोड से मिलाया जाता है और तब जाके वो रिज़ल्ट तैयार होता है। फिर वो मॉडरेशन में भेजा जाता है, फिर प्रोसेसिंग, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और हमने पीछे आपको बताया भी था कि जो डीयू का जो एग्ज़ाम ब्रांच है, वो बहुत ही फूँक-फूँक के कदम रख रहा है, क्योंकि अब वो नहीं चाहता है कि जिस तरीके की अ, चीज़ें अभी हुई हैं पिछले दिनों, और बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स को एब्सेंट शो हुआ उनकी मार्कशीट में, या फिर वो उनको एरर मिला है, जो है वो ईआर उनको आई है, और वो दावा कर रहे हैं कि जो 5th सेमेस्टर तक उनकी बहुत अच्छी सीजीपीए थी। आपने देखा भी होगा हमारे चैनल पर कि सीधा वो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जब 5th सेमेस्टर तक वो मेंटेन कर रहे थे, तो फिर अचानक 6th सेमेस्टर में ऐसा क्या हुआ कि उनके जो है वो मार्क्स एकदम इतने कम हो गए कि उनको ईआर दिया गया, मतलब वो उस विषय में फेल हो गए। ईआर का मतलब ये होता है एसेंशियल रिपीट, यानी कि आपको इस पेपर को रिपीट करना होगा। एक तरीका ये है, या फिर आप इसको रिवॉल्यूशन के लिए चैलेंज करें। रिवॉल्यूशन के भी अपने इश्यू हैं, उसको भी अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो वहाँ दिक्कतें स्टूडेंट्स को आ रही हैं। मुझे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले हैं जिन्होंने इस संबंध में भी कुछ शिकायतें की है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे बात करें और उनकी जो समस्याएँ हैं, हो सकता है कि ऐसे बहुत से छात्र निकल के आएँ और उनकी बात जो है वो ड्यू का डीन एग्ज़ामिनेशन और एसओएल प्रशासन के आगे रखें। असल में होता क्या है कि समस्याएँ अपनी जगह पर होती हैं, समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। केवल हंगामा करने से ही समस्याओं का समाधान नहीं होता। कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो कोशिश हमने भी यही की है। आपको रिज़ल्ट के अपडेट को देते हुए हम कहीं से भी एक ज्योतिषी नहीं बने हैं। एक ज्योतिषी का अनुमान होता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा नहीं है। वो सोर्सेज़ के ऊपर एक कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन रही है, और अगर वो रुकी है तो उसकी वजह भी यही है जो हमने अभी आपसे शेयर की, और शायद इसीलिए हमने कहा कि इत्मीनान से हम आज आपसे बात करेंगे, क्योंकि कल फिर एक नया दिन होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल आपके कई रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का रिज़ल्ट सबसे महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।